हेलो एवरीवन, टीचिंग बियालजी में हम सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग के बारे में। बायोफ्लॉक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एक्वाकल्चर के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो बायोफ्लॉक जो है आपको पढ़ना होगा। बायो का मतलब होता है बायोलॉजिकल और फ्लॉक का मतलब होता है बैक्टीरिया, तो इससे हम बैक्टीरियल कल्चर भी कह सकते हैं। ओके, ये क्या होती है बायोफ्लॉक? बायोफ्लॉक होता है अल्टरनेटिव फिश फार्मिंग सिस्टम है ये, जहां पे रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ वेस्ट न्यूट्रिएंट्स एज फिश फूड इज एम्प्लॉयड। ओके, अब क्या है, ये जो फर्स्ट टाइम अगर हम बात करें, फर्स्ट टाइम 1970 में, कब? 1917 में ये IFREMER, ये जो IFREMER है, ये क्या है? ये एक ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन है। क्या ये ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन है जो कि ब्रेस्ट फ्रांस के अंदर ये पड़ता है। यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी का जो है शुरुआत हुई। कहाँ पे? IFREMER, ये जो ओशनोग्राफिक एक इंस्टीट्यूट है जो कि ब्रेस्ट इन फ्रांस के अंदर है। कब हुई? 1970 के अंदर। अब कौन कौन सी स्पीशीज यहाँ पे कल्चर की गई? पेनिस मोनोडॉन, फेनोपेनिस मेलिगेंसिस, लेटोपेनिस वेनामी, लेटोपेनिस स्टाइलोरोस्टस। ये जो 4 स्पीशीज आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये जो स्पीशीज है, ये स्पीशीज IFREMER के अंदर ये फर्स्ट टाइम बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी की हेल्प से यहाँ पे कल्चर की गई। कब की गई? 1970 के अंदर। ओके, अगर ये पूछा जाए कि हेडक्वार्टर जो है IFREMER का ये कहाँ पे है, तो आप लिख सकते हैं ये अभी ब्रिस्ट फ्रांस के अंदर है। और अगर ये पूछा जाए कि CEO कौन है वहाँ के जो IFREMER है, तो वहाँ के जो CEO हैं वो हैं फ्रैंकुस होलियर। कौन है? फ्रांसिस होलियर जो हैं वो वहाँ के आज CEO हैं। ओके, तो देखिए, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर कहाँ से यहाँ पे शुरुआत हुई? इंडिया की अगर हम बात करें या फिर एशियन कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, वहाँ पे इसराइल से ये जो है टेक्नोलॉजी को यहाँ पे अडॉप्ट किया गया। तो ये USA में भी हुआ बाद में, ठीक है ना। तो 2017 की बात है, 2017 में इंडिया के अंदर ये जो है स्टार्ट की गई बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी। अब 2017 में इंडिया के अंदर कहाँ पे की गई? ये तमिलनाडु के अंदर की गई। कहाँ पे की गई? तमिलनाडु के अंदर बायोफ्लॉक की फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पे स्टार्ट किया गया बायोफ्लॉक सिस्टम। तो ये तमिलनाडु के अंदर TN बायोफ्लॉक, ये जो तमिलनाडु के अंदर है, इसके फाउंडर हैं मिस्टर जगजिंद्रा प्रभु, ठीक है ना। मिस्टर जगजिंद्रा प्रभु ने यहाँ पे इंडिया के अंदर, तमिलनाडु के अंदर इसको स्टार्ट किया बायोफ्लॉक को। तो एशिया के जो भी कंट्रीज आते हैं एशिया के अंदर, तो वहाँ पे अगर हम बात करें तो इसराइल से जो है इन्होंने वहाँ से शुरुआत की, वहाँ से इसको इसका जो डिज़ाइन है या इसको हम समझ सकते हैं कि वहाँ से इसको लाया गया। अब ये जो है सिस्टम होता क्या है, ये बायोफ्लॉक क्या है? देखिए, आप जानते हैं जो वेस्ट होता है, फिश का जो वेस्ट होता है उसके अंदर अमोनिया होता है, ठीक है ना। क्या होता है? फिश के वेस्ट के अंदर अमोनिया होता है। अब जो अमोनिया होता है ये वाटर को बहुत टॉक्सिक कर देता है, जिसकी वजह से जो फिश की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि जो अमोनिया है, अमोनिया से क्या हो जाती है? फिश की डेथ हो जाती है। अब क्या है, अमोनिया को रिमूव करने के लिए बहुत सारे जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं वो लगाए जाते हैं। अब जो फिल्ट्रेशन यूनिट होते हैं, आप जानते हैं ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, इनका जो खर्चा है बहुत ज़्यादा है। और जो बायोफ्लॉक है, बायोफ्लॉक को बनाने के लिए हमें क्या करते हैं? हम बायोफ्लॉक को बनाने के लिए गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम जैगरी कहते हैं, ठीक है। प्लस इसमें हम प्रोबायोटिक डाल देते हैं। क्या डालते हैं? प्रोबायोटिक्स, ठीक है ना। वाटर को हम मिक्स करते हैं, गुड़ और प्रोबायोटिक जो पाउडर हमें ईजिली मिल जाता है बाज़ार से, तो कंटिन्यूसली ऐड करते रहते हैं। फिर क्या करते हैं हम? ऑक्सीजन को भी इसको हम देना पड़ता है। अब ऑक्सीजन किसके ज़रिए देना पड़ता है? एयर ट्यूब्स का हम इस्तेमाल करते हैं। एयर ट्यूब्स जो होते हैं ये बबल्स को वहाँ पे बनाते हैं पानी के अंदर। अब बबल्स से क्या होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो मिल जाता है पानी में, ठीक है ना। पानी में जब ऑक्सीजन मिल जाता है तो बैक्टीरिया क्या करते हैं? जो बैक्टीरिया हैं ये वेस्ट को ईट करते हैं, ठीक है ना। किसकी वेस्ट को? फिश की वेस्ट को ईट करते हैं, और तो ये ग्रो करते हैं तकरीबन 1 mm। अब क्या होता है, जब इन्होंने ग्रो कर दिया 1 mm, इसी 1 mm बैक्टीरिया को कौन खाता है? बाद में फिश खाती है, ठीक है ना। कौन खाती है? फिश खाती है। तो जिसकी वजह से जो फिश है, फिश को न्यूट्रिशन मिल जाता है। अब क्या है, जब हम वाटर प्लस गुड़ प्लस हम ऑक्सीजन भी देते हैं,
और हम तकरीबन 7 डेज़ तक इसको हम जो है इसको ऑक्सीजन देते रहते हैं, ठीक है ना। वाटर को मिक्स करते रहते हैं गुड़ के साथ और हल्का हल्का इसको मिक्स करते रहते हैं, ठीक है ना। पानी के साथ गुड़ को मिलाते रहते हैं हल्का हल्का 7 दिन में। 7 दिन में क्या होता है, यहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। अब मल्टीप्लिकेशन की वजह से जो बैक्टीरिया होते हैं ये ग्रो फास्ट करते हैं। जब इन्होंने ग्रो फास्ट कर लिया तो ये तकरीबन 1 mm तक इसका जो है साइज़ हो जाता है। तो इसी जो साइज़ को बाद में जो फ़िश है वो खाती है, तो फ़िश का जो है ये न्यूट्रिशन बन जाता है। तो ये इसी तरह से ये रिसाइकल रीयूज़ हो जाता है। अब क्या होता है, ये फेस प्रोसेसिंग बैक्टीरिया जो होता है 1 mm साइज़ फ़िश करती है ईट बैक्टीरिया, मीन्स जो है प्रोटीन्स को ये इजीली ले लेती है, तो इससे प्रोटीन मिल जाता है। अब हमें समझना ये है कि जब हमें बायोफ्लॉक का जो है बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग करनी हो उसके लिए टैंक का होना ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, हमें टैंक लाना है। अगर आप में से किसी को बायोफ्लॉक फार्मिंग करनी है तो आपको पहले टैंक लाना है। उसके बाद जब आप जो वाटर आप टैंक के अंदर डालोगे उसका टेस्ट करना है, देखना है उसके अंदर आयरन कितना है, एल्कलिनिटी कितनी है और पीएच कितनी है। इनलेट भी आपको वहाँ पे रखना है जिससे आपको पानी मिलेगा। एरेटर्स फिट करने हैं क्योंकि एरेटर से जाके जो पानी है उसको पानी फ्रेश होगा, उसको ऑक्सीजन मिलेगा। और जो वेस्ट है फ़िश का उसको क्या करना है, जो उसके अंदर जो है वो बैक्टीरिया हो जाता है। बैक्टीरिया जो वेस्ट है फ़िश का उसको फ़िश जो है उसको खाती है, जिससे क्या होता है प्रोटीन मिल जाता है फ़िश को, ठीक है। अब प्रोटीन जो है ये न्यूट्रिशन एज ए न्यूट्रिशन करती है कौन, फ़िश करती है। और आपको बताते चलें कि जो बहुत सारे इंडियन के अंदर बहुत सारी स्कीम्स है, बाहर फॉरेन के अंदर भी बहुत सारी स्कीम्स हैं जिससे क्या होती है सब्सिडी मिल जाती है अगर आप बायोफ्लॉक का इस्तेमाल करेंगे। बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी फर्स्ट डेवलप्ड इन 1970s, आपको एक ही चीज़ याद रखनी है। फिर बायोफ्लॉक इज़ कंसिडर्ड एज न्यू ब्लू रिवोल्यूशन, ओके। फिर क्या है, बायोफ्लॉक इज़ एन एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक्वाकल्चर टेक्निक है और ये रिड्यूस करती है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ओके। अगर आप प्रोडक्शन की बात करें, इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आप 1 एकड़ में 4 से 5 टन जो प्रोडक्शन करते हैं, अगर आप इसका प्रोडक्शन करेंगे एक टैंक्स के अंदर प्रोडक्शन करेंगे सिर्फ 1000 स्क्वायर फीट के अंदर, तो आपको दो टन से ज़्यादा आपको मिल सकता है सिर्फ 1000 स्क्वायर फीट में, ठीक है। जितना आप 1 एकड़ से लेंगे उतना आप 1000 स्क्वायर फीट से भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी स्पीशीज़ है जो कल्चर की जाती है, इसमें नंबर 1 आती है वियतनाम कोई, फिर है रूपचंदा, फिर है तिलापिया, सिंगाई, कतला, पैबडा एक्स्ट्रा। ये जो 7 फिशेस मैंने बताई ये बड़ी बहुत ज़्यादा जो है ये कल्चर होती हैं किसके द्वारा, बायोफ्लॉक सिस्टम के द्वारा, ओके। बायोफ्लॉक सिस्टम बिकमिंग इंक्रीजिंगली पॉपुलर क्योंकि ये बायोफ्लॉक यूजेस माइक्रोबियल प्रोसेस इन पॉन्ड्स और टैंक्स। श्रिम्प, तिलापिया आर बेस्ट सूटेड फॉर बायोफ्लॉक प्रोडक्शन। ए गुड न्यूट्रिशनल वैल्यू इज़ फाउंड इन बायोफ्लॉक्स। अब जो एक अच्छी न्यूट्रिशन जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है हमें मिलती है बायोफ्लॉक से, ठीक है ना। ए गुड न्यूट्रिशनल वैल्यू इज़ फाउंड इन बायोफ्लॉक्स। लिमिटेड और ज़ीरो वाटर एक्सचेंज सिस्टम इसके अंदर है, इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रोडक्टिविटी है ये बहुत ज़्यादा है। मैंने अभी बात की कि आपको जो आप 1 एकड़ से आप ले सकते हैं फिशेज़ को, वो अगर आप 1000 स्क्वायर के अंदर आप टैंक को बनाएंगे वहाँ से आपको कहीं ज़्यादा आपको प्रोडक्टिविटी जो है वो मिल सकती है। हायर बायोसिक्योरिटी है और ये है बायोफ्लॉक के बारे में। और आपको सिंपली बायोफ्लॉक के बारे में ईजिली समझना हो, आपको ये समझना है कि हम अगर क्या करते हैं, हमें एक टैंक लाना है। क्या लाना है, हमें एक वाटर का टैंक लाना है, ओके। वाटर के जब हम टैंक लाएंगे, वाटर के टैंक को हमें पानी देना है। क्या देना है, वाटर के टैंक को हमें पानी देना है। और जब जो वाटर के टैंक को पानी दे के जब हम स्टार्टअप करेंगे, इसमें पानी दे के गुड़ डालेंगे। क्या डालेंगे, गुड़, जिसको हम कहते हैं जगरी, ठीक है ना। जगरी डाल के इसको हम प्रोबायोटिक जो है ये बाहर हमें मिल जाता है, जिससे क्या होगा, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो यहाँ पे होनी स्टार्ट हो जाएगी। जब बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी तो क्या होगा, हमें 7 दिन तक हमें इसका 7 दिन तक हमें देखना है। तो 7 दिन में इसको ऑक्सीजन भी देना है, ठीक है ना। ऑक्सीजन हम एरेटर का इस्तेमाल करके भी दे सकते हैं। अगर हमें एरेटर नहीं हुआ तो हम जो एरेटर है, एरेटर बेस्ट है। अगर एरेटर आपको नहीं मिल पाता है तो आप ट्यूब्स जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे बबल प्रोड्यूस होंगे तो वहाँ से भी ऑक्सीजन मिल सकता है। और जब ऑक्सीजन मिल जाएगा 7 दिन तक या 10 दिन तक आप वेट करोगे, उसके बाद आप फ़िश को वहाँ पे डाल दोगे। अब क्या होगा, यहाँ पे 7 दिनों में या और उसके कुछ दिन में क्या होगा, जो बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन जो है वो फास्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो साइज़ होगा बैक्टीरिया का वो ज़्यादा होगा। जब बैक्टीरिया का साइज़ ज़्यादा हो गया तो फ़िश जो है फ़िश ईज़िली जो है वो कंज्यूम करेगी, फिर उसको जो
जो बैक्टीरिया होगा उसको। अब क्या होगा, फ़िश जब हम डालेंगे फ़िश भी जो वेस्ट करेगी। अब वेस्ट जो है फ़िश का उसी टैंक में जाएगा, उस टैंक में जो बैक्टीरिया होंगे, बैक्टीरिया उस वेस्ट को खाएंगे, उस वेस्ट से बैक्टीरिया के अंदर एनर्जी आएगी। अब वही प्रोटीन जो है वो बैक्टीरिया के अंदर चलेगी, वही प्रोटीन फ़िश खाएंगे। तो इस तरह से जो रिसाइकलिंग है ये काम चलता रहेगा। तो आपके टैंक के अंदर जो फ़िश है वो भी पलती जाएगी, इतना आपको खर्चा भी नहीं आने वाला है। तो ये था आज बायोफ्लॉक के बारे में, और भी हम लेके आएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ टीचिंग बायोलॉजी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। के बारे में देखते हैं क्या इसके बारे में जो कितना कुछ हुआ है जम्मू कश्मीर के बारे में, क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, तो जब हम बायोफ्लॉक जम्मू एंड कश्मीर को हम सर्च करते हैं तो ये ब्लू रिवोल्यूशन जे एंड के इंट्रोड्यूस टेक ड्रिवन बायोफ्लॉक सिस्टम टू बूस्ट फिशेस। तो यहाँ हम क्लिक करते हैं 9 सितंबर 2021 को, जो यहाँ पे एक आर्टिकल लिखा गया है कश्मीर मिलिट्री की तरफ से। तो यहाँ लिखा है जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन बायोफ्लॉक सिस्टम टू बूस्ट फिश प्रोडक्शन इन द यूनियन टेरिटरी। ओके, जम्मू कश्मीर के अंदर भी गवर्नमेंट पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पे दिया गया है फार्मर्स को मोटिवेट किया जाए और इस टेक्नोलॉजी को जम्मू कश्मीर के अंदर और जो लाया जाए। Figures reveals that Ministry of Fisheries released rupees 5.22 crore in the last financial year for establishing fish unit. The total outlay from the center post is rupees 12.75 crores. मॉनिटर की जो है आप देख सकते हैं, ये एक न्यूज़पेपर भी है जम्मू कश्मीर के अंदर, बहुत चलता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो डिपार्टमेंट फिशरी है इसने सेटअप करने 186 ट्राउट यूनिट्स और जिसमें 37 कार्प यूनिट्स भी हमें करने और 7 जो है बायोफ्लॉक यूनिट्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है, जिसकी जो लागत आएगी वो आएगी 4.78 करोड़ जम्मू कश्मीर के अंदर। तो इससे क्या होगा, 15,500 फिशरमैन को जम्मू कश्मीर के अंदर रोज़गार मिल जाएगा। जब 15,500 फिशरमैन को रोज़गार मिल जाएगा, फार्मर्स जो है उनको इनवाइट किया जा रहा है कि एक टेक्नोलॉजी जो है अच्छी है और बहुत लो कास्ट में अच्छी प्रोडक्शन आप ले सकते हैं। वी विल कम अप विद मोर सच यूनिट्स इन कमिंग ईयर्स। दिस टेक्नोलॉजी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन कश्मीर। Many farmers are hesitant. We are conducting awareness sessions to motivate and encourage farmers to adopt technology, he said. तो कश्मीर मिलिट्री से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम कश्मीर के अंदर जो फार्मर्स हैं उनको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं और हम ऐसे सेशंस बनाएंगे, अवेयरनेस सेशंस, जिससे जो यहाँ पे फार्मर्स क्या करेंगे, अवेयर हो जाएंगे, तो वो बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी को आराम से यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर भी लागू कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और आपको जो नोट करनी है, जे.एंड.के प्रोड्यूसेस अराउंड 21,000 मीट्रिक टन्स ऑफ फिश एवरी ईयर। कितना, 21,000 मीट्रिक टन फिश जो है एवरी ईयर जम्मू कश्मीर प्रोड्यूस करता है। दे इंक्लूड 650 MT ऑफ ट्राउट, कितना, 650 मिलियन टन जो है ट्राउट का, प्लस 13.24 मिलियन ट्राउट सीड्स और इसमें 13.25 मिलियन ट्राउट सीड्स, और इसमें क्या होता है 62.50 मिलियन कार्प्स अदर सीड्स आर आल्सो प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर इन जे.एंड.के। आप यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कितना कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर फिशरी डिपार्टमेंट कुछ कर रही है। जे.एंड.के इज़ द लीडिंग ट्राउट प्रोड्यूसर इन द कंट्री एंड अकाउंट फॉर अबाउट 71% ऑफ द कंट्री ट्राउट प्रोडक्शन। तो जम्मू कश्मीर जो है ये टॉप करती है किसको प्रोड्यूस करने में, ट्राउट को प्रोड्यूस करने में। और हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर से 71% जो है ट्राउट प्रोडक्शन जो होती है वो जम्मू कश्मीर से होती है। In order to extend the trout seed to the other potential states, the department during the last years exported 7.5 lakhs Iowa to states like Arunachal Pradesh, Sikkim, Nagaland, Bhimtal, which is a cold water fisheries research institute of ICR for introduction into this water। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे लाखों में ओवा जो है उसको जो अदर स्टेट को दिया गया, जिसमें सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, भीमताल उत्तराखंड के अंदर आता है। तो इनके ICR जो है कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे कितना कुछ दिया है जम्मू कश्मीर ने। ओके, तो यहाँ से पता चलता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है सरगर्मी अभी जारी है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते हैं क्या लेटेस्ट अपडेट आती है। हमारे पास जो ही कुछ खास अपडेट आएगी तो हम आपको बताएंगे क्या कुछ होने वाला है।